हाँ बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन की। ठीक है, साइड जो आईज साइड वीक हो रही है उसका दो तीन कारण हो सकते हैं। या तो आईज की साइड जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें दिक्कत आ रही है, या आईज के कुछ मसल्स होते हैं उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, प्रॉपर उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, प्रॉपर उसके अंदर फंक्शनलिटी नहीं हो रही। तो मैं आज बिल्कुल साइंटिफिकली क्लियर करूंगा कि एक्चुअल में अगर आपने इसको कर लिया 15 दिन तो 100% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आज को मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपकी आई साइट को भी इंप्रूव करेंगे, अगर बढ़ रही है तो उसको रोकेंगे, और आपके हेडेक में जो दिक्कत आती है, हेडेक हो रहा है, जो पेन हो रहा है उसमें रिलीफ करेंगे, और नेक मसल, सर्वाइकल और माइग्रेन उसमें भी इसका मतलब इफेक्ट मिलेगा तगड़ा वाला। अब देखो क्या क्या चीजें हैं, कारण क्या क्या है आप समझना। आईज में कुछ मसल्स होते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो पहले मैं दो एक्सरसाइज बताऊंगा, एक आइस के वॉलेंट्री मसल्स के लिए और एक आइस के इनवॉलेंट्री मसल्स के लिए। अच्छा, ये मसल्स करते क्या हैं? जैसे आइस के अंदर ध्यान रखना, चार मसल्स तो आपके कैसे होते हैं, ऑब्लिक और रेक्टस। चार तो रेक्टस मसल्स हैं, ये तो है रेक्टस मसल्स, और ये दो दिख रहे हैं, ये ऑब्लिक मसल्स हैं। ऑब्लिक का मतलब तिरछे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब आप आइस को अप डायरेक्शन में लेकर के जाते हो, आई बॉल को अप डायरेक्शन में लेके जाते हो तो आपके रेक्टस मसल्स काम करते हैं, डाउन में भी रेक्टस मसल्स काम करते हैं, लेफ्ट और राइट लेके जाते हो तो आपके रेक्टस मसल्स काम करते हैं। पर जब आइस को रोटेट करते हो, जब आइस का रोटेशन होता है तो आपके ऑब्लिक मसल्स काम करते हैं। तो एक्चुअल में अगर एक भी मसल्स में कोई डिफेक्ट होता है तो आपकी आई साइड पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आई बॉल अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर तरीके से रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी। तो इन मसल्स को आपको हेल्दी रखना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला, ठीक है, पहला टारगेट, इनके पोजीशन क्या होती है। दूसरा क्या है, एक इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो हमारे नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं होते, इनको सिलियरी मसल्स बोलते हैं। क्योंकि जब भी लाइट आएगी तो लेंस पर आएगी आइस के, और लेंस इस लाइट को रेटिना पर फोकस करेगा। कहां पर फोकस करेगा? रेटिना पर, ठीक है। तो यहां पर लेंस को कंट्रोल करने के लिए भी दो मसल्स होते हैं, इनको बेटा सिलियरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। अगर मैं सिलियरी मसल्स की बात करता हूं तो इनको हेल्दी कैसे रखा जाएगा, तो इसकी मैं एक बेहतरीन एक्सरसाइज बताऊंगा जो सिलियरी मसल्स में डिफेक्ट आने ही नहीं देगी। तो यहां वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं हम और सिलियरी मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली फोकल भाई कहां पर आपका जो इमेज बनेगी, इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर। तो लेंस के मसल्स को हेल्दी कैसे रखना है जिसकी वजह से आपकी रेटिना पर इमेज बने, और आई बॉल को रोटेट करने वाली मसल्स को हेल्दी कैसे रखना है जैसे कि आपकी इमेज प्रॉपर तरीके से रेटिना पर बने। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है बेटा, ये मेन सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नेक मसल्स की एक्सरसाइज, ठीक है। फिर बात करूंगा आई की वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब सिलियरी मसल्स, एक्यूप्रेशर, आई कप और न्यूट्रिशन, ठीक है। इतना आपको मिल गया ना, आपकी आई एकदम हेल्दी रहेगी। एक एक करके समझो। नेक मसल्स की बात करता हूं जो आपके आईज में ब्लड फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें आपको 10 टाइम आपको नेक को बैक डायरेक्शन में लेके जाना है, 10 टाइम आगे फॉरवर्ड लेके जाना है। पर जिन बच्चों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको फॉरवर्ड नहीं करना है, ओनली स्ट्रेट रखना है, बैक और नॉर्मल, बैक और नॉर्मल, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। नहीं तो नॉर्मल व्यक्तियों को, नॉर्मल बच्चों को दोनों डायरेक्शन में नेक को 10 टाइम करना है। 10 टाइम आप अपने ईयर को शोल्डर से टच करोगे, सेम इस तरीके से 1 2 3 4 10 टाइम। क्लियर? बिल्कुल कोशिश करना 10 लेफ्ट और 10 राइट। फिर 10 टाइम आपको रोटेशन करना है, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज हो गए। 4th एक्सरसाइज में आइज आपको नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेट करना है, जैसे हाफ, या ऐसे कर सकते हो, और हाफ, ये, ठीक है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो उसको करेंगे, नहीं तो उनको बैक डायरेक्शन में हाफ कर सकते हो, ये हाफ और ये बैक डायरेक्शन में हाफ। हाँ, कुछ लोग इसको प्रॉपर तरीके से क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, पर शर्त है सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो टोटल मैंने आपको कितने एक्सरसाइज बताए? सबसे पहले अप एंड डाउन 10 टाइम, ईयर को शोल्डर से टच करना है 10 टाइम, झटका नहीं देना है, स्लोली करना है। 10 टाइम आपको लेफ्ट और राइट करना है, और 10 टाइम आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये स्टेप नोट कर लेना, ये सारे स्टेप आपके ब्रेन के अंदर और आई की तरफ ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर देंगे। यहां तक कोई डाउट? पहला, ठीक है, ये नेक की एक्सरसाइज है, ये आपको करने हैं। ये नॉर्मल आपके
कह सकते हो पढ़ने की कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे, आपके ब्रेन को हेल्दी रखेंगे, आपके स्ट्रेस को रिमूव करेंगे। कितना भी स्ट्रेस हो आपका रिमूव हो जाएगा मात्र इन नेक्स्ट एक्सरसाइज से। अगला मैं यूज कर रहा हूं यहां पर वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स मैंने 6 बताए थे, 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिक, ठीक है। और वॉलेंट्री मसल्स की एक्सरसाइज के लिए आपको समझना होगा, ठीक है। आप कोई भी एक पॉइंट बना लो इस तरीके से, अब आपको नेक का मूवमेंट करना है, समझना, इस पॉइंट को ही देखना है आपको और नेक को ऊपर करना है, आंखें पॉइंट के ऊपर ही होनी चाहिए, फिर इस आंखें पॉइंट के ऊपर ही होनी चाहिए, पॉइंट के ऊपर ही आंखें होंगी आपकी, ठीक है। ये आपके अपर और लोअर, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, या आप कोई पॉइंट ले सकते हो इस रूम में बैठ करके, सेंटर में बैठ के रूम में 2 पॉइंट लोगे, एक अपर एक लोअर, उस पॉइंट को ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, फिर ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, ऊपर नीचे, ये रेक्टस मसल्स की एक्सरसाइज हुई। ऐसी लेफ्ट देखोगे राइट देखोगे, लेफ्ट देखोगे राइट देखोगे, लेफ्ट राइट, ये इंटीरियर और एक्सटर्नल रेक्टस की एक्सरसाइज है। फिर आपको क्रॉस वाइज देखना है, क्रॉस वाइज, गर्दन मूव नहीं करेगी इसके अंदर, एक अपर पॉइंट फिर एक लोअर पॉइंट, एक अपर पॉइंट एक लोअर पॉइंट, आंखों को देखना मेरी, स्पेशली आंखों को तब समझ में आएगा, एक अपर पॉइंट एक लोअर पॉइंट, एक अपर एक लोअर 10 टाइम, फिर क्रॉस वाइज ऐसे एक अपर एक लोअर, एक अपर एक लोअर, एक अपर एक लोअर, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज चलेगी ऑब्लिक मसल्स की एक्सरसाइज, ठीक है, ठीक है, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो ना, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो स्टेप हैं एग्जैक्ट आपके एक एक मसल्स के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ाएंगे, चाहे वो 4 रेक्टस हो चाहे वो 2 ऑब्लिक हो, एक एक मसल्स को आपने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, क्लियर बिल्कुल। अब बात आती है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो लेंस को एक्यूमुलेट करते हैं, उसके लिए आपको अगेन क्या करना होगा, फोकल लेंथ को फोकस करना होगा। एक पॉइंट लोगे, अब इस पॉइंट को बिल्कुल पास लेके आओगे, आंखें आपकी टॉप पर ही होनी चाहिए, देन अगेन दूर लेके जाओगे, आंखें टॉप पर ही होनी चाहिए, ध्यान पूरा टॉप पर, फिर पास लेकर के जाओगे 10 टाइम, 10 टाइम फिर दूर लेके जाओगे, तो आपके लेंस की फोकल, वही ऑब्जेक्ट अगर आगे पीछे हो रहा है तो सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। 10 टाइम ये करना है, फिर 10 टाइम लेफ्ट, 10 टाइम राइट, लेफ्ट और राइट, आंखें वहीं पर ही होंगी आपकी, क्लियर है बिल्कुल। पर हमेशा देखना ऑब्जेक्ट नियर आएगा फिर ऑब्जेक्ट फार होगा, ऑब्जेक्ट नियर आएगा ऑब्जेक्ट फार होगा, रोकना है थोड़ा सा, ठीक है। इससे आपके सिलियरी मसल्स हेल्दी रहेंगे, क्लियर बिल्कुल। तो सिलियरी मसल्स भी हमने कवर कर लिए, वॉलेंट्री, रेक्टस और ऑब्लिक मसल्स भी इसमें कवर किए, क्लियर बिल्कुल। अब बात आती है हमारी आईज के साइड में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करना, कितना भी स्ट्रेस हो, एक नेक की मसल्स की एक्सरसाइज कर लो और जो आप बता रहा हूं ये करो, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, यहां आपको एक्यूप्रेशर करना है 1 पॉइंट, सेकंड प्रेशर करना है, थर्ड एंड फोर्थ, अगेन 1 2 3 4 5 टाइम आपको प्रेस करना है, होल्ड करना है, प्रेस करना है, होल्ड करना है, प्रेस करना है, होल्ड करना है, क्लियर है बिल्कुल, क्लियर है। इसके बाद आप मिडिल फिंगर को लोगे, आईज को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम करना है, फिर 10 टाइम आपको इस तरीके से करना है, 1 2 3 4, 10 टाइम करना है आपको, ठीक है, 10 टाइम इसको करना है, ये पूरा ब्लड का फ्लो बढ़ा देगी आइज के साइड में, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। और फिर आप इस तरीके से थंब को लगाओगे और ये प्रेस करने हैं 10 टाइम, 1 2 3 4 10 टाइम, ये ब्लड का फ्लो बढ़ा देंगे। और फाइनली आपको यहां पर पॉमिंग क्रिया होती है, आइस को ये लेकर के बंद करके इसको ढकना है आपको, ठीक है। तो 2 बार करोगे ना, इससे 2 बार करने के बाद धीरे से आंखों को खोलोगे आप, तो इससे आपका आइस की तरफ ब्लड का फ्लो एकदम तेजी से हो जाएगा और काफी स्ट्रेस आपका रिमूव हो चुका होगा। करके देखोगे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, क्लियर है बिल्कुल। तो इतना क्लियर हो गया कि ये 2 मसल्स इंक्लूड हो गए, एक्यूप्रेशर हमारा इंक्लूड हो गया। अब आई कप, जब भी आई कप की बात आएगी, इसको करने के बाद आपको आई कप को यूज करना है। अभी सिंगल आई कप, ऐसे 2 कप लेने हैं आपको दोनों आईज के लिए, एक एक में दिक्कत होती है, दोनों को एक साथ करो, टाइम बचेगा, ठीक है। अभी एक है मेरे पास तो मैं एक करके दिखाता हूं आपको। इसमें आपको ठंडा पानी नहीं लेना, घड़े का पानी ले सकते हो। किसका पानी लोगे? घड़े का पानी, क्लियर है बिल्कुल। प्रॉपर तरीके से उसको फिल करोगे, ठीक है, जाम नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से फिल करोगे, आइस को डिप करोगे और इसमें देखोगे, ठीक है। और आइस को देखो ब्लिंक करोगे, खोलोगे बंद करोगे, खोलोगे बंद करोगे। आइस के अंदर जितना भी तुम्हारी गंदगी होगी ना, सारी इस कप के अंदर चली जाएगी। और अंदर रोटेशन भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सेम लेफ्ट साइड में भी, पर दोनों कप से एक साथ करोगे ना,
समझे? हाँ, जब ऐसा करोगे तो देखोगे आप एकदम आंखें तरोताजा हो जाएंगी आपकी। मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं क्या बताऊं, ठीक है, एकदम कूल, एकदम ठंडा, ठीक है। तो सोचो, यहां आई कप को यूज करना है आपको। आई कप आपको किसी भी सर्जरिकल शॉप से होते हैं ना, वहां मिल जाएगा, कोई भी सर्जरिकल शॉप, ठीक है। 25 या 30 रुपए का आता है, नहीं तो ऑनलाइन अमेजोन से भी आप कर सकते हो, 50 रुपए के 2 आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो इजीली आप कर लोगे। तो क्या क्या समझ में आया आपको? ठीक है, एक तो क्लियर हो गया सर, मैं नेक की एक्सरसाइज करूंगा, ये ब्लड का फ्लो बढ़ाएंगे, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, हेडेक को दूर करेंगे। कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी स्ट्रेस हो, यहां से तुम स्ट्रेस लेके जाओगे ना, करना, और नहीं तुम्हें रिलीफ मिले तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं बताना ही छोड़ दूंगा किसी को। वॉलेंट्री मसल्स की एक्सरसाइज करोगे, इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब सिलेरी मसल्स की एक्सरसाइज करोगे, इससे फोकल लेंथ आपकी बढ़िया हो जाएगी। एक्यूप्रेशर आपके स्ट्रेस को यूं रिमूव करेगा फटाफट, ठीक है। और आई कप आपकी आईज को मतलब इस लेवल पर लेकर के आ जाएंगे, पूछो मत। अगर आयुर्वेदा में बात करें तो आई कप के अंदर हम हर, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आता है त्रिफला। पर त्रिफला स्टैंडर्ड होना चाहिए। त्रिफला को अगर आप एक मिट्टी के बर्तन में एक थोड़ा सा डाल करके ओवरनाइट छोड़ दो, सुबह उठ के कपड़े से छान, इसको मूव नहीं करना है, हिलाना नहीं है, जो सेडिमेंट हो गया उसको नीचे हो जाने दो, जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको कपड़े से अच्छे से फिल्टर करके इस आई कप में ले लो। इस आई कप में लेने के बाद जब उसको आंखों में डिप करोगे ना, नमक नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पहले बोल दे रहा हूं, आपकी आंखें मतलब इतनी बेहतरीन हो जाएंगी, पूछो मत। पर सारी चीजें एक दिन करने से नहीं होगी, समझ रहे हो? जोश जोश में हम एक दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पड़ेगी पढ़ाई की तरह इसके अंदर भी। मैं सच कह रहा हूं, 15 दिन के अंदर आपके अंदर इफेक्ट आएगा, यहां तक कि पढ़ने में मजा आएगा, स्ट्रेस रिमूव होगा, सर्वाइकल में हेल्प मिलेगी, क्योंकि नेक एक्सरसाइज में इंक्लूड कर दी है। हाँ, पिलो कभी भी आप नेक के नीचे नहीं लगाओगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है सर्वाइकल की तो शोल्डर के नीचे पिलो लगा के नेक को पीछे करोगे, इससे धीरे धीरे सर्वाइकल रिमूव होगी। आगे झुकना छोड़ दोगे, पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करोगे, फॉरवर्ड बेंडिंग आपको छोड़नी होगी, सर्वाइकल में आराम मिलेगा। पोस्चर अपना मेंटेन रखोगे, बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, लेट के झुक के नहीं पड़ोगे, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब भी आप कंप्यूटर पर या मोबाइल पर कंटिन्यू कंटिन्यू आप अगर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या क्लास में भी स्क्रीनिंग टाइम कंटिन्यू चल रहा है, तो बीच बीच में आप आईज को ब्लिंक जरूर किया करो, आईज को ब्लिंक किया करो, इससे स्ट्रेस रिमूव होता है। क्लियर है? ये तो आपको करना ही है, पर साथ में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में होनी चाहिए, स्पेशली विटामिन ए, तो जो हर बच्चे की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन ए वैसे तो हमारे लिवर में बनती है, हम कैरोटीन खाते हैं, लिवर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेता है, पर फिर भी आप एडिशनल विटामिन ए, अच्छी विटामिन ए आप अपनी डाइट में ऐड करो, ठीक है। चुकंदर और स्पेशली कैरेट, गाजर का जूस आपकी डाइट में हो, जब भी अवेलेबल हो, मौसम के हिसाब से वो आप पीना पड़ेगा आपको। क्लियर है? बिल्कुल। पर विटामिन ए जैसे सप्लीमेंट्री आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। नेचुरल फ्रूट्स जिनमें विटामिन ए होता है वो आपको ऐड करना है। समोसा खाना छोड़ना होगा। हाँ बेटा, क्योंकि समोसे के अंदर जो ऑयल यूज होता है वो फैटी लिवर को इन्विटेशन देता है, और फैटी लिवर अगर होता है तो सबसे पहले विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन और विटामिन ए का कन्वर्जन रुक जाता है। तो जिन बच्चों को फैटी लिवर होता है उनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो ये भी एक आइस के वीक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो समझ में आ गया क्या क्या करना है? प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, आई कप को यूज करना है, न्यूट्रिएंट यूज करने हैं। 15 दिन के अंदर अगर आपकी आईज में, स्ट्रेस में, समझ रहे हो, रिलीफ ना मिले तो मैं बताना छोड़ दूंगा आगे से। समझ में आया नहीं आया? तो प्रॉमिस करो सारे के सारे करोगे। चलो ठीक है।